Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास बीजेपी नेता, एक मुस्लिम बीजेपी नेता एक शिकायत लेकर पहुंचे। दरअसल बीजेपी को सपोर्ट करने पर मुस्लिम भाजपा नेता को समाज से बहिष्कार करने की धमकी मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से शिकायत करने आए जबलपुर के मुजमिल खान ने ये कहा है कि उन पर समाज से बेदखल करने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि वो भाजपा के सपोर्टर हैं और उन्हें ना तो मस्जिद में नमाज पढ़ने दी जा रही है और ना ही दुकान किराए से दी जा रही है। तो ये परेशानियां उनको उठानी पड़ रही हैं। भाजपा नेता हैं, ये जबलपुर से आए थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास इस चीज़ की शिकायत लेकर उनकी जो परेशानी है उसको लेकर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा का सपोर्ट करने पर उन्हें बहिष्कार किया जा रहा है, धमकी मिल रही है। समाज से बहिष्कार करने पर ना ही उनको नमाज पढ़ने दी जा रही है, ना ही दुकान किराए पर दी जा रही है। तो देखना होगा कि गृह मंत्री से शिकायत की गई है, इस पर गृह मंत्री क्या करते हैं या फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। दूसरी बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवराज सरकार को एक सुझाव दिया है। दरअसल उन्हें योगी सरकार का एक फैसला बड़ा ही पसंद आया, जिसको लेकर उन्होंने यह इच्छा जताई कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का नियम लागू होना चाहिए। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसमें उमा भारती ने इसका स्वागत किया, इस फैसले की तारीफ की और उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का फैसला लागू किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है। आप में से बहुत से लोग इससे वाकिफ होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि साउंड सिस्टम की आवाज़ उस धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए, बाकी लोगों को इससे किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए पूरी एक गाइडलाइन बनाई गई है और इस गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को तमाम चीज़ें करनी है, साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करना है। तो उमा भारती ने योगी सरकार की इस पहल का, इस योजना का स्वागत किया है, तारीफ की है और उन्होंने ये इच्छा भी जताई है शिवराज सरकार के समक्ष। उन्होंने ये इच्छा रखी है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का नियम लागू होना चाहिए। तीसरी खबर की बात करते हैं जो कि ओंकारेश्वर से है। ओंकारेश्वर रोड स्थित कोठी गांव में नहर में नहाने गई 4 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई है। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद गोताखोरों को उन बच्चियों की डेड बॉडी मिली। घटना बुधवार सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। चारों बच्चियां कक्षा 5वीं की स्टूडेंट थी और नहर में नहाने गई थी। बच्चियां साध्वी ऋतंभरा दीदी के आश्रम में रहती थी और हादसे की वजह पैर फिसलना बताया गया है। थाना मानधाता पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करके ओंकारेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। तो नहाने गई इन 4 मासूम बच्चियों की जान चली गई है। नहर में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई। अगली खबर की बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों और अतिथि कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। राज्य शासन ने मानदेय वृद्धि करने के बाद अब अतिथि शिक्षकों को मानदेय वितरित करने का भी राशि का आवंटन किया है। जल्द ही अप्रैल महीने में ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी, जिसके बाद शिक्षकों के खाते में 14 से 18,000 रुपए आएंगे। मध्य प्रदेश शासन लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय वृद्धि करने के लिए राशि का आवंटन कर दिया है। 225 ब्लॉक के 62.47 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। आदेश में ये कहा गया है कि प्रदेश के शासकीय हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों के विषय मान से स्वीकृत पदों में 2021-22 में आमंत्रित अतिथि शिक्षक के अप्रैल महीने के मानदेय भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। जारी आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश के कुल 225 ब्लॉक के 18 डीईओ ऑफिस इन ट्रैवल ब्लॉक के लिए
62.47 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। तो अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, मानदेय वृद्धि के साथ अब राशि भी आवंटित कर दी गई है। एक और हम आपको ज़रूरी खबर बताना चाहेंगे जो इन दिनों काफ़ी देखने को मिल रही है और खासकर विंध्य क्षेत्र में ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जो है खेत खलिहान में आग लगने की। भीषण गर्मी और शॉर्ट सर्किट के कारण आए दिन विंध्य क्षेत्र के अलग अलग जिलों से, चाहे सतना हो, सीधी हो, रीवा जिला हो, हर जगह से आगजनी की घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। सतना जिले से कई जगह से कई गाँवों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। रीवा के कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट और भीषण गर्मी के कारण आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। खेत खलिहान पूरी तरीके से जल रहे हैं, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि प्रशासनिक अमला और दमकल की जो टीम है वो समय पर नहीं पहुंच पा रही है, या फिर समुचित व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड नहीं होने के कारण सही समय पर दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण किसानों की फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। तो विंध्य क्षेत्र से इस समय आगजनी की काफ़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। विंध्य के अलग अलग जिलों सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, रीवा से खासकर पिछले कई दिनों से आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज की बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa.